लीजिए, मैं फिर से आ गया हूँ आपके पास, आपके सामने एक नया एपिसोड लेके लाइफ आजकल का। और यकीन मानिए ये एक थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल शो होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल इंसान बैठे हैं। जो जो खूबी मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले, आप लोगों को जब आप इनको सुनोगे तो आपको सुनने में ही बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से, इतनी सॉफ्टनेस है इनकी आवाज़ में। मैं तो उसी पे कायल हो गया था जब सर से मैंने परमिशन मांगी कि सर अलाउ मी सम टाइम टू स्पीक विद यू। थैंक यू सुमनप्रीत सर, थैंक यू फॉर सेइंग यस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। Thank you for giving me an opportunity. अरे नहीं नहीं, प्लेजर इज़ ऑन माइंड। मैं आप लोगों को बता दूं, वैसे तो सारी बात सुमन सर खुद बताएंगे अपने बारे में, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा जो थोड़ा सा मुझे पता है कि सर चंडीगढ़ सीआईआई के डायरेक्टर हैं, और ये सीआईआई चंडीगढ़ को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं यहाँ पे। और ये इनकी जर्नी यहाँ तक कैसे रही, सीआईआई शायद कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन India. इंडस्ट्रीज़ है। ये एक गैर जिसे कहते हैं कि नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेड ऑफिस मेरे ख्याल से दिल्ली में है सर। Central Office दिल्ली में है या जी. तो सर की जर्नी समझते हैं, सुनते हैं, और हमको भी कुछ सीखने को मिलेगा इनके थ्रू। तो लेट्स स्टार्ट, और सर से ही समझते हैं कि सर सबसे पहले तो ये बताइए कि व्हाट एग्जैक्टली यू डू, आप क्या करते हैं, और उसके बाद फिर हम विल स्टार्ट फ्रॉम योर बैकग्राउंड। पहले प्रोफेशनल वो बताना सर पहले आप पूछना बस, चाहेंगे. हाँ एग्जैक्टली मतलब सीआईए से रिलेटेड कुछ आप बताएं कि आपकी अभी अभी आप क्या कर रहे हैं, आप व्हाट एग्जैक्टली यू डू। जैसे आपने खुद ही मेंशन कर दिया कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. It's a very complex organization in the sense that the kind of activities that we do are very very vast. उसको 2-4 मिनट में कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल रहेगा. है। बट हमारा प्राइमरी रोल रहता है एडवोकेसी विद द गवर्नमेंट इन ओके। टर्म्स ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशंस. ओके। हम कंपैरिजंस करते हैं, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं. कोई पॉलिसी नहीं आ रही है, उस पॉलिसी के अंदर क्या होना चाहिए, स्टेक होल्डर्स की फीडबैक लेके गवर्नमेंट को कंसल्टिंग वो करते हैं. ओके। दैट इज़ द प्राइमरी रोल. और हमारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट, इंडस्ट्री मेंबर्स कैसे competitive हों, कैसे ग्लोबल मार्केट्स को एक्सेस करें, ये सारा काम CII करती है. ओके। So we try and help our members in their businesses, how they can be more competitive, how can be they more profitable, ओके। whether it is involving the government or the other stakeholders. ओके। विजिबली अगर आप देखेंगे तो हमारे जो ट्रेड फेयर्स वगैरह हैं जी। वो ज़्यादा विजिबल हैं. राइट। अभी रिसेंटली ऑटो एक्सपो हुआ, इज अ अच्छा। CII इवेंट तो लोकली होम इन चंडीगढ़. ओह, एग्रोटेक 2 साल में एक बार होता है. चंडीगढ़ फेयर दिवाली से एक हफ्ता पहले ये होता है. सारे सीआईए के इवेंट होते हैं। ये सारे CII के जो events हैं. जो आपके जो आपने बोला अभी से पहले कि फेयर, ऑटो फेयर, ऑटो एक्सपो ऑटो जो है, एक्सपो। हाँ, उसके 2 पार्ट्स होते हैं. एक पार्ट CII हैंडल करता है डायरेक्टली, ओह। विच इज़ द कंपोनेंट्स शो. एक होता है जो मोटर वाला पार्ट, वो श्याम के पास है, सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव और मैन्युफैक्चरिंग. ये हमेशा से ऐसे ही रहा है जब से। पहले कंप्लीट CII के पास था. ओके। अभी 2 पार्ट्स में हुआ है कुछ साल पहले. ओके। तो जो कंपोनेंट्स वाला पार्ट CII हैंडल करती है, मोटर पार्ट वाला जो श्याम हैंडल करता है. ओके। ओके। वो सिर्फ बताने के लिए कि विजिबली पीपल विड रिलेट टू CII विद. अगर चंडीगढ़ में बात करेंगे तो अच्छा, वो चंडीगढ़ फेयर लगता है परेड ग्राउंड में दिवाली से पहले, वो CII करती है हर साल. हाँ। एग्रोटेक काफ़ी बड़ा फेयर है. जी जी। ऐसे छोटे और भी फेयर्स होते हैं, ओके। एक्टिविटीज़ जो. ओके। तो ये इसमें सर क्या गवर्नमेंट के लोग भी शामिल होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, या सिर्फ इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री के ही लोग होते हैं, या इट्स अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। We work very closely with the government, ओके। the state governments and the central government at all levels. जितने भी आपने पिछले कुछ सालों में वो देखे होंगे, इन्वेस्टर समिट्स होती हैं. जी जी जी। Invariably, CII is the industry partner, national partner, different terminologies that we use. But हमारा primary stakeholder जो है वो industry है. ओके। Industry would also include the services industry and the institutions. The different categories of members, but we service all segments Okay. of economic this thing, business. ओके। ओके। तो आप चंडीगढ़ जो है यूनियन टेरिटरी, उसके हेड डायरेक्टर हैं।
हाँ जी, आप उसको लीड कर हाँ रहे जी, हैं। आई एम पार्ट ऑफ द सीआईए सेक्रेटेरिएट, आई हेड दैट ओके। डिपार्टमेंट। और यहाँ कितना टाइम हो गया सर आपको चंडीगढ़ में इस पोजीशन को होल्ड किए हुए? ये इसी साल अभी अच्छा। मैंने अप्रैल में चंडीगढ़ का चार्ज लिया था। इससे पहले 4 साल मैं उत्तराखंड में था। उत्तराखंड। और टोटल कितना आपको टाइम हो गया सीआईए से जुड़े हुए? सीआईए में मुझे 13-14 साल हो गए हैं जी। जी। 2009 आई ज्वाइंड सीआईए। ओके। तो अब जो मेरा क्वेश्चन होगा ऑफ कोर्स, तो ये सीआईए से कैसे जुड़े? तो शुरू करते हैं आपके शुरुआती दिनों से। और क्या ये इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड कि आपको यू विल एंड अप हियर इन सीआईआई, या कुछ और था पैशन या नहीं कुछ नहीं, और था इतनी मकसद? प्लानिंग चलती नहीं है। लाइफ हैज़ इट्स ओन ट्विस्ट एंड टर्न्स। जी। लाइफ में लाइफ आपको कहीं कहीं वो लेके जाती है। इट्स ऑल बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। प्लानिंग कुड बी वेरी स्मॉल लिटिल कंपोनेंट ऑफ दैट। इट्स तो बताइए सर, अपना अपना सफ़र बताइए ज़िंदगी का, हम भी कुछ सीखें आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से। अगर हम रिवर्स उसमें चलते हैं करियर के एंगल से, तो हम शुरू करते हैं कि आप वेयर यू फ्रॉम, और फिर आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह कैसी हुई, या वहाँ से यहाँ तक की जर्नी पे आते हैं। ठीक है जी। यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, उधर से इधर आएंगे। चलिए वैसे कर लेते जी हैं। जी जी, वो इजी रहेगा। ठीक है जी। आई कैन वेरी इजीली से आई एम फ्रॉम इंडिया, बॉर्न इन हिमाचल। रियली? यस। कहाँ पे सर? सोलन इन हिमाचल इज माय बर्थ अच्छा, प्लेस। ओके। उसकी एक अलग स्टोरी है कि हाउ वी लैंडेड अप इन हिमाचल वाज जी। माय ग्रैंडफादर, ओरिजिनली द फैमिली वाज बेस्ड इन व्हाट इज नाउ करंटली पाकिस्तान। ओके। तो a little before the partition of India, there were inklings कि वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो my grandfather was here in India on a holiday you can say, और preliminary अपना देखने के लिए कि अगर कुछ शिफ्टिंग होती है तो कहाँ वो करना। So incidentally he was in Solan when the partition took place. So that holiday became a permanent holiday and the rest of the family. 1947? 1947। हाँ जी। ओके, वाह। तो फिर वाह। वहीं पे घर बना। फिर वो लैंड्स जो रहा वहाँ रह गई थी, उसके लीव ऑफ यहाँ पे लैंड्स अलॉट हुई। तो सोलन बिकेम द होम टाउन। जी। आई वाज बोर्न मच आफ्टर पार्टीशन, सो ओके। मेरे लिए वही तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर रहा। वहीं से फिर पैदाइश आपकी सोलन की है, सोलन की है। बचपना भी वहीं का है? वहाँ पे ज़्यादा बचपन नहीं रहा। फिर माय फादर वाज इन द पंजाब गवर्नमेंट। तो जब पंजाबी सूबा बना तो ही ऑप्टेड फॉर पंजाब, सो वी शिफ्टेड ओके। टू दिस पार्ट। ओके। बट घर रहा, छुट्टियाँ सारी वहीं रही। जी, अभी जी। भी जाते हैं कभी। अभी भी घर तो होगा ही वहाँ पे? हाँ, एंसेस्ट्रल हाउस है। नॉट आई मीन वी आर नॉट लिविंग देयर एनी लॉन्गर, बट थोड़ी बहुत छोटी है। सी लैंड थोड़ी पड़ी Okay. है। तो उसके बाद फिर शिफ्ट हो गए आप इधर मोहाली? तो मोहाली से पहले डेराबसी था। ओके। इट वाज अ स्मॉल विलेज एट दैट टाइम। स्कूलिंग मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई, जी। जहाँ पे हम वो नीचे बैठ के? नीचे बैठ के पढ़ाई? हाँ, टाट भी टाट अपने घर पे। से लेके जाते थे और दरख्त के नीचे वो भी करते थे। तो वो अभी सारा देखा। मुझे याद है बचपन में, मैं हिमाचल में पढ़ा नहीं हूँ, पर हमारे यहाँ ना मुझे याद है, मेरा कज़न वगैरह वो पट्टी लेके जाते हैं लकड़ी की, और उसको धोते थे पानी से, और फिर मिट्टी से लेप के फिर उसको वो किया है, सब लिखते कुछ। थे। हाँ, वो सब। तो डेली उसको धोना और उस पर लिखना। हाँ, तो वो किया है आपने? बिल्कुल किया है। ओह वाह। वाह। तो हाउ वाज योर इनिशियल डेज ऑफ लाइफ? आई मीन व्हेन यू वर स्मॉल, फैमिली वगैरह सब वेल टू डू थी कि आपके पेरेंट्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा इंडिया में? बिल्कुल, देखो स्ट्रगल करना पड़ा क्योंकि पेरेंट्स शिफ्ट होके आए थे पार्टीशन के बाद। तो दे हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, फ्रेश स्टार्ट था सारा कुछ। तो स्ट्रगल थी। गांव में रहते थे, दैट वाज अ स्मॉल विलेज एट दैट टाइम। डेराबस्सी? हाँ जी। फादर की जॉब लालड़ू में थी, तो वो डेली वहाँ से कम्यूट करते थे। जी। तो वीव सीन दोस टफ डेज? not really tough days. I mean, it is always a relative thing, but still yes. हर अच्छा। चीज बड़े हिसाब से वो चलती थी। तो फिर स्कूलिंग आपने सरकारी स्कूल में हुई आपकी? सरकारी स्कूल में शुरू किया। फिर Okay. पेरेंट्स ने रियलाइज किया कि एजुकेशन इज Must. हाँ, डिस्टिंग्विशिंग फीचर। सो देन आई वाज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। वेयर? दिस वाज इन पीपीएस नाभा, पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा? ओके, बोर्डिंग स्कूल बोर्डिंग स्कूल उस टाइम पे? उस टाइम पे। तो मतलब हाउ ओल्ड वर यू जब आप बोर्डिंग स्कूल गए? बोर्डिंग स्कूल गया तो मैं 6th क्लास में था।
तो वही आप लगा लीजिए वो नवोदय वाले स्कूल तो नहीं थे कहीं? 11-12 नहीं, it was that school has produced the maximum number of defense officers in the country. ओह वाओ। It's not a typical military school, but maximum number उस टाइम पे ज़्यादा जाते थे, अभी भी काफ़ी जाते हैं वहाँ Okay. से students. But that's one of the finest schools in this part of the country. वाओ, अभी भी है? अभी भी है। क्या नाम है स्कूल का? पंजाब पब्लिक स्कूल पंजाब पब्लिक स्कूल नाभा। ओके। जो नाभा के राजा की वो थी, उसको कन्वर्ट किया हुआ है स्कूल के अंदर। Oh. बिल्डिंग इज मैजेस्टिक, हाँ। ऑलमोस्ट 100 एकर्स ऑफ प्ले फील्ड्स। एक चक्कर लगाओगे तो आपका थक जाएंगे। पर वहाँ पे स्टेमिना भी तभी बनता है ना कि जब 100 आप- 100 एकड़ तो काफ़ी जगह है। अच्छा, फिर उसके बाद? तो स्कूलिंग कुछ पार्ट मेरी वहाँ पे हुई पीपीएस नाभा में, फिर शिफ्ट होकर के जब मोहाली आना हुआ तो वाईपीएस मोहाली में ओके किया। तो 10th मैंने अपनी वाईपीएस मोहाली से। ओके, ऑलराइट। तो वो एसोसिएशन अभी भी चलती है, स्टूडेंट्स अपने क्लासमेट्स बाकी इकट्ठे मिलते रहते हैं। मिलते रहते हैं। तो उस टाइम तक आपके माइंड में आ गया था, क्योंकि 10th तक तो मेरे ख्याल से एक बच्चे को समझ हो जाती है कि उसको क्या करना है। देन यू हैड समथिंग इन योर माइंड? एब्सोल्युटली नॉट, ओके एब्सोल्युटली नॉट। ओके। वी वर नॉट। आज के बच्चे को पैदा होते ही पता है कि उसको क्या करना है। हम लोग, मुझे भी नहीं पता था क्या करना है। अच्छा, फिर या तो वही होता था कि उस टाइम पे पेरेंट्स की एक इच्छा होती थी कि बेटा है तो उसको इंजीनियर बनाना है, राइट बेटी है तो डॉक्टर बनाना है। राइट। तो अच्छा, उस टाइम भी था ये? उस टाइम ज़्यादा था। अच्छा, अब मुझे लगता है थोड़ा कम हो गया है ओके, कि लॉट ऑफ न्यू प्रोफेशंस वोकेशंस राइट सामने आ गए हैं। पेरेंट्स आर आल्सो अवेयर कि बच्चों को जो चाहते हैं वो करने दिया जाए। ये कब की बात कर रहे हैं सर आप? आई डिड Which माय year? 10th इन 1984। 84, वाओ। तो Wow. उस टाइम पे यहाँ पे हालात भी काफ़ी वो थे, राइट। पंजाब के हालात। तो वी लिव्ड थ्रू दैट टर्बुलेंट टाइम्स। मिलिटेंसी पीक पे थी। एज यंग यू हैव सीन दोस डेज? बॉयज, हाँ, वी वर काइंड ऑफ प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट लेट इन द इवनिंग्स, ऑल दैट। तो वो टफ टाइम भी देखा। वाह। तो फिर 10th करने के बाद देन आपने ग्रेजुएशन यहीं चंडीगढ़ से की? चंडीगढ़ से ही की मैंने। इंजीनियरिंग की ओके। फ्रॉम इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर, CSIO, पार्ट ऑफ द CSIO। CSIO। नेवर परस्यूड इट एज अ प्रोफेशन। तो कौन सी स्ट्रीम में की आपने इंजीनियरिंग? दिस इज इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी, बट प्रैक्टिकली इट इज समथिंग लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके। तो एक, तो वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई। अच्छा साथ साथ अपनी ग्रेजुएशन की जी, डिस्टेंस लर्निंग से पंजाब यूनिवर्सिटी से, ओके और फिर मास्टर्स भी की मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके। और उस टाइम पे जैसे आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी बिल्कुल नहीं थी। तो पेरेंट्स ने बोला इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग कॉलेजेस गिन चुन के 2-3 होते थे यहाँ पे। तो वी वर नॉट इन दी वेरी ब्राइट कैटेगरी, सो टू से। वी वर गुड इन डिसेंट इन स्टडीज, कोई फेल भी नहीं होते थे, लेकिन कोई टॉपर्स वाली कैटेगरी में नहीं आते थे। वाह तो फिर ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग थी। वाह। जब इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिली तो फिर नेक्स्ट बेस्ट वाज इंडो स्विस ट्रेनिंग सेंटर, वेयर आई क्वालिफाइड। जी, वहाँ से इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया, और क्योंकि ग्रेजुएशन नहीं थी तो साइमल्टेनियसली डिस्टेंस लर्निंग से ग्रेजुएशन भी कर ली। ग्रेजुएशन आपने सिंपल हाँ, आर्ट्स में Arts की, में पैरेलल की, मतलब वो दोनों Okay. चीज़ें। तो आपने 2 ग्रेजुएशन की हुई हैं? एक इंजीनियरिंग इज अ डिप्लोमा, अच्छा, इंजीनियरिंग इज डिप्लोमा। सो बिकॉज इट वाज नॉट ग्रेजुएशन तो आपका ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन भी कर ली। उसके बाद मास्टर्स किया आपने पब्लिक रिलेशन में? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। पंजाब यूनिवर्सिटी से। अच्छा, यहाँ से चंडीगढ़ से। हाँ। वाह। तो उसके बाद फिर लाइफ ने क्या करवट ली? फिर किस तरफ से आप CIA तक कैसे आया आप? मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि जो बंदा प्लान ही नहीं कर रहा है कुछ, एंड दिस इज CIA, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ सीरियस थिंग, है ना? मुझे जहाँ तक मुझे समझ में आता है। Circumstances led to that. Okay. There was no plan as such. अच्छा, एक चीज़ से बाद दूसरी चीज़ होती रही। तो कुछ बताएंगे आप, क्या बिजनेस वगैरह भी किया, जॉब की, कैसे शुरू किया? में जब इंजीनियरिंग से पास आउट किया तो बड़ा चाह था कि जी अपना बिजनेस करेंगे। ओके अपना बिजनेस शुरू भी किया।
इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज शुरू कर दिया, तब कोई एक्सपोजर था नहीं, जी बिजनेस फैमिली से हम थे नहीं, जी थोड़ा बहुत पैसा पेरेंट्स का वो करके दोस्त फ्रेंड्स ने हमने मिल के शुरू किया। जी। बिजनेसेस वर डिफ़िकल्ट टू कम दैट टाइम। और बिजनेस क्या था, क्योंकि इंजीनियरिंग की हुई थी, हमें टेक्निकली थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग थी, तो हमने अपना फैब्रिकेशन का यूनिट स्टार्ट किया। फैब्रिकेशन मशीनिंग का, तो बड़ी कंपनियों को कंपोनेंट्स बना करके देते थे ऑन डिमांड। ओके ओके। तो ये आपने सिंगल हैंडेडली शुरू किया दो, या एक और फ्रेंड था साथ में। ओके। तो आपके फादर साहब की भी सपोर्ट थी इसमें? कुछ उस टाइम पे ऐसा नहीं था, मतलब फ्री हैंड जरूर था। ओके। कोई बहुत ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की। एक तीसरे फ्रेंड का एक यूनिट बंद पड़ा था, उसने बड़े विलिंगली ऑफर किया कि जी यहाँ से शुरू कर लो। तो एक कमरा और कुछ इक्विपमेंट उनका लगाया वहाँ पे हमने यूज़ करना शुरू किया कि देखते हैं कैसे चलता है। हेल्प मिली आपको हेल्प इनिशियली? मिली, बिल्कुल ओके, मिली। वाह वाह। फिर हेल्प मिली। फिर वो बिजनेस ज़्यादा हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए, ओके। क्योंकि उस टाइम पे इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। एक दो बड़ी कंपनियां थी, उनका वेंडर बनना बहुत डिफिकल्ट। तब तक ये 90s में आ गए होंगे आप? 90 की बात कर रहा हूँ, Okay. 91 90 की बात कर रहा हूँ। हाँ, उस टाइम तो इकोनॉमी का 92 में बहुत बुरा हाल था। हाँ, उस टाइम तो बहुत ही 91 बुरा के हाल बाद था। लिबरलाइजेशन शुरू हुई, ग्राउंड पे ट्रांसलेशन होते होते वो Correct, हुआ। correct. तो मोहाली वाज आल्सो नॉट अ वेरी बिग प्लेस। 2-4 बड़ी फैक्ट्रियां थी, तो जिनको हम नॉर्मली काम करके देते थे वो आगे वेंडर्स होते थे, तो मार्जिन्स बहुत लिमिटेड थे और ज़्यादा देर नहीं हम वो कर पाए। Okay. द अदर फ्रेंड, द अदर पार्टनर हु वाज देयर, हाँ he was very smart guy. He used to look after the external part of it. I used to handle the प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग। इतनी बड़ी कोई प्रोडक्शन थी भी नहीं, बट वट एवर इट वॉज, मिलजुल के हम चला रहे थे। ओके। वो तकरीबन एक साल के करीब हमने वो चलाया। देन ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। ओके। एवरीथिंग फेल ऑन मी। फिर मैंने हाँ। 6-8 महीने और उसको चलाया, बट फाइनली डिसाइडेड कि बंद करना है। मतलब इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो उसको उस इंसिडेंट को अपना फेलियर लेते हो या लर्निंग लेते हो सर? बिल्कुल लर्निंग लेते हैं। दैट इज हेल्पिंग मी टिल टुडे। वाह वाह। आज की डेट में अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करते हो, तो यू हैव टू वर्क लाइक एन एंटरप्रेन्योर। करेक्ट। सो दैट हैज टॉट मी द रेलेवेंस की हर चीज़ में आपको अपना होना चाहिए। ओके। उस टाइम पे डिसअपॉइंट हुए थे थोड़ा से हताश हुए थे? कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं हुए थे। ठीक है, मतलब वो पंजाबी वाला फिर रहता है ना। इट वाज नॉट अ वेरी गुड और अ प्लेजेंट फीलिंग, बट कोई इतना हताश वाली भी बात नहीं थी। नहीं, इन्वेस्टमेंट तो लगा होगा ना सर, खर्चा पैसा तो लगा ही होगा। इनफैक्ट उस टाइम पे जस्ट बिफोर आई पास्ड आउट ऑफ माय इंजीनियरिंग, माय फादर एक्सपायर्ड। एंड तब अभी भी शायद वो रूल है कि अगर आप, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई की इन सर्विस डेथ होती है, ओके, तो वन ऑफ द सर्वाइविंग फैमिली मेंबर्स कैन ऑप्ट फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। बट मेरा गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्ट नहीं था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मेरे ख्याल से हर आदमी गवर्नमेंट जॉब ही ढूंढता था, आज भी ढूंढता है वैसे तो। हाँ, मेरे पास बहुत प्रेशर था, घर पे भी था, रिलेटिव से, दूसरों से, कि भाई नौकरी मिल रही है, क्यों नहीं ले रहे हो, अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं लिया सर? What was the reason? Reason was whatever I saw in the family. My father and my mother both were into the teaching profession. अच्छा। मुझे कभी वो एक्साइटिंग नहीं लगा, वो प्रोफेशन या वो गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब प्राइमरीली। ओके, वो अपीलिंग नहीं लगी आपको? हाँ, कि मोस्टली विलेजेस के अंदर है, आप कम्यूट करते हो, फिर कभी ट्रांसफर्स का केस है, कभी कुछ है, तो somehow आपको लगता है स्ट्रगल ज़्यादा है, आपको ये लगता था? नहीं, it was not shying away from struggle. It was shying away from that monotony, not even hardship. हमने कभी कोई इतनी पैम्पर्ड लाइफ नहीं देखी थी। बट वो फ्यूचर ग्रोथ वाला कि आप उम्र भर वही टीचर बनोगे, तो मैंने वो गवर्नमेंट जॉब नहीं अवेल की। हमारे घर में किसी ने भी नहीं की, मतलब मेरी सिस्टर भी थी, बट इट वाज ऑन मी। कई साल तक वो रहा, और उसके बाद कुछ ढंग का किया भी नहीं था, मतलब बिजनेस में भी थोड़ा सा, यू कैन से इट वाज अ फ्लॉप शो फॉर दैट टाइम। उसके कुछ साल बाद भी स्ट्रगल चलती रही। अच्छा। आई गॉट इनटू
one or two jobs which I did not carry on for long. Got into the stock markets. अच्छा, 3-4 साल उसमें काफ़ी एक्टिवली इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग सब वो घर कुछ से किया या वो घर से किया। वो एक यहाँ पे ब्रोकर मिला होगा आपको कोई? आई वॉज टू एन एक्सटेंट अ ब्रोकर माई सेल्फ। म्यूचुअल फंड्स का किया तो वहाँ पे भी लर्निंग बहुत हुई। पैसा कुछ नहीं कमाया, कुछ कमाया कुछ खोया, बट इट वॉज अगेन गुड लर्निंग। Okay. But that was the time when there were a lot of pressure कि why don't you pick up that government job? हाँ, But somehow नहीं अपील किया तो नहीं की। तो फिर उसके बाद क्या किया फिर आपने, जब आपका बिजनेस नहीं चला और उसके बाद then what did you do next? 6-7 years of was a struggle doing one thing or the other. I mean, partly employed, underemployed you can say, if not unemployed. And then finally I became serious, picked up a job, Okay. worked in an organization called ICFI. ICFI, ये भी बड़ी कंपनी है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पर उस टाइम पे वो बहुत छोटी थी। उस टाइम अच्छा। पे वो शुरू ही हुई थी, तो आई ग्रू विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पे थी? ये बेस्ड हैदराबाद में थी, Okay. बट आई वाज हैंडलिंग द डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स फॉर चंडीगढ़ एरिया। यस, ये एजुकेशन में थी, है ना? हाँ जी, हाँ, आई रिमेम्बर। अभी भी है ये? अभी भी है। हाँ, और उस टाइम पे ग्रो बहुत की थी, बहुत फास्ट ग्रो किया था ये। फिर इन्होंने बिजनेस स्कूल सेटअप किए, फिर चंडीगढ़ में भी बिजनेस स्कूल सेटअप हुआ। आई वाज द फर्स्ट एम्प्लॉई इन चंडीगढ़। सो उसके बाद जितनी ब्रांचेस खुली या कुछ हुआ तो मेरा कुछ ना कुछ रोल उसमें रहा। वाओ, दैट्स हाउ आई ग्रू विद द ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, वाओ। So I spent close to 10 years in ICFI, अच्छा, and that's when this CII came up. came up, and I accepted. So ये went in for this How opportunity. how did you get this opportunity to get into CII? And I'm sure आपने एज ए डायरेक्टर तो नहीं शुरू किया होगा, Obviously not. है ना? आपने भी ग्रास रूट लेवल से या कोई नहीं, किसी इतना भी वो नहीं था। mid I level? came at a mid level position. CII को जानते तो पहले भी थे, as in my previous organization we used to deal with CII। उन Okay. इवेंट्स के अंदर हम पार्टिसिपेट करते थे एज एन एग्जिबिटर, स्टॉल स्पेस लेकर के। Okay. तो CII के साथ लिंकेजेस थी और डिफरेंट लेवल। एंड इंटरेस्टिंगली उसमें भी एक छोटी सी स्टोरी और है जी जी, ऑफ कोर्स, कि या मेरा एक जूनियर था जी कोलीग इन ICFI जी। हु गॉट इनटू CII। तो इसके इंटरव्यूज हुए होंगे या ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस? It's a process. It's a quite an elaborate process. Getting Okay. into CII is a lengthy, elaborate process. You Okay. go through a number of interviews. ओके, So मेरा एक जूनियर था ICFI का, वो ICFI छोड़ के CII में आया, ओके, और उसके 1.5-2 साल के बाद उसने रेफरेंस दे करके मेरे को CII में वो किया। अच्छा। So that is how ओके। अभी भी बात करते होंगे अपने उस फ्रेंड से, मिलते होंगे? he is again part of my team. अच्छा, चलो, दोस्ती कायम है तब से, हाँ? हाँ, वो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बट अगेन म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है, ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये कब की बात है सर? दिस वाज 99 I joined ICFI. 2000 I joined ICFI. हाँ, And 2010. 2009 I joined CII. A little less than 10 years is what I spent in ICFI. ओके, ओके, और तब से अब तक वेरी इंटरेस्टिंग। पर मैं सच बताऊं, CII का मुझे हमेशा से ऐसा लगता था, मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे लगता था कि कोई डिफरेंट इसका प्रोसेस होता होगा, इसमें लोगों को सिलेक्ट करने का, इलेक्ट करने का या इंडक्ट करने का, जिसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल होता होगा या बड़े बड़े इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं, जो आउटर लेयर है। इसका या स्ट्रक्चर अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं तो टू सम एक्सटेंट आप गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके 2 पार्ट्स होंगे। एक है CII सेक्रेटेरिएट, which is the full-time employees of CII, people like us. ओके, The other part is the office bearers. Office bearers are industry members. जो CII के members हैं, उनमें से कुछ लोग हर साल इलेक्ट होके चूज करके एक लीडरशिप पोजीशन में आते हैं। ओके, स्टेट लेवल पे हम उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन कहते हैं। बोलते हैं। हाँ जी, एट द नेशनल लेवल इट इज द CII प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट डेजिग्नेट। तो वी आर पार्ट ऑफ द CII सेक्रेटेरिएट। तो आपके डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होती है
क्योंकि जैसे आपने बोला कि आप एडवोकेसी करते हैं, ठीक है, और आपकी सीआईए की बहुत बड़ी भूमिका रहती है एक हिंदुस्तान में जो औद्योगिक जो भी कह लीजिए प्रगति है उसको उसके दिशा को दिशा निर्देश करने में। तो गवर्नमेंट आपसे एडवाइस लेती है या गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इंटरफेरेंस ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं है। इंटरफेरेंस मैं नहीं यूज करूंगा वर्ड। वी वर्क इन पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट, वी वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट। अब जैसे पॉलिसी वाला पार्ट भी है, हम अपना पूरा होमवर्क करके गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। थॉट प्रोसेस इज इंडिया फर्स्ट, वट एवर वी आर सेइंग इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, देन इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, देन एनीथिंग एल्स मे कम अप। तो अगर हम लॉजिकली गवर्नमेंट को विद फैक्ट्स एंड फिगर्स विद होमवर्क करके वो कर रहे हैं, कंपैरिजन्स करते हैं कि जी अगर कोई पॉलिसी आनी है तो ये पॉलिसी बाकी स्टेट्स में कैसे चल रही है, किस स्टेट की पॉलिसी के अंदर क्या है, व्हाट इज़ रेलेवेंट टू अस, तो हम पूरा कंपैरिजन्स करके फिर लॉजिक के साथ जाते हैं। और हम कॉन्फिडेंटली वो कर रहे हैं कि बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट इज़ वेरी रिसेप्टिव ऑल अक्रॉस, एंड क्वाइट लॉट ऑफ आवर रिकमेंडेशंस गेट पिक्ड अप। इसमें सर रिसर्च भी होती होगी काफ़ी आपकी तरफ से? रिसर्च होती है, बहुत रिसर्च वर्क होता होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो स्टेट वाइज कंपैरिजन्स हम करते हैं, अदरवाइज हमारी अपने इकोनॉमिक रिसर्च टीम होती है। आपको लगता है एक आम आदमी को इतना इन्फॉर्मेशन, इतनी जानकारी नहीं है सीआईए के बारे में? डू यू थिंक सो? आपको लगता है मतलब, और एक आम आदमी कैसे रिलेट कर सकता है अपने आप को सीआईआई से? इफ आई मे आस्क, हो सकता है मेरा क्वेश्चन ही गलत हो ये। नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। सीआईआई इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड। वी आर मोर देन 1000 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैविंग ओवरसीज ऑफिसेज ऑल अक्रॉस द कंट्री, इंक्लूडिंग सम इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स जिनको हम जोनल ऑफिस कहते हैं, स्टेट ऑफिसेज। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम तकरीबन हर किसी तक किसी ना किसी फॉर्म में रीच आउट करते हैं। सिटीजन्स एट लार्ज विल प्रोबेबली रिलेट टू आवर ट्रेड फेयर्स विच इज़ द विजिबल आर्म ऑफ सीआईआई। लोकल लेवल पे आपने ऑब्जर्व किया होगा, चंडीगढ़ के अंदर हर साल दिवाली से कुछ दिन पहले एक चंडीगढ़ फेयर लगता है परेड ग्राउंड के अंदर। जी जी जी, दैट इज सीआईआई इवेंट। 2 साल में एक बार एग्रोटेक चंडीगढ़ में लगता है, विच इज एशियाज लार्जेस्ट एग्री टेक्नोलॉजी फेयर। एनीथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, you have the who's who of the industry coming there. This time also it was inaugurated by the vice president. इससे पहले president आते रहे हैं जी inaugurate करने के लिए. At the national level, Auto Expo is a CII event which is, I think, the biggest event in the country. I know. तो visible part is the ये जो fairs हैं, trade fairs हैं, तो अदरवाइज सोशल उस पर भी काफ़ी एक्टिवली सीआईआई काम करता है। जब भी कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर कैलेमिटी हुई, कुछ हुआ, तो सीआईआई हैज़ ऑलवेज स्टेप्ड इन, हैज़ बीन एट द फोर फ्रंट। कोविड टाइम्स के अंदर बहुत जगह, ऑलमोस्ट ऑल लोकेशंस सीआईआई ने रिलीफ मेजर्स, मैं देखा था वेबसाइट पे देख रहा था, हेल्प डेस्क वगैरह आप लोगों ने बनाए थे। और हेल्प डेस्क तो मोस्टली मेंबर कंपनीज के लिए थे कि उनको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, बट सोशल लेवल उस पर arranging meals for the underprivileged, rebuilding houses whenever there have been floods or earthquakes. Wow. So all that we've contributed a lot through the member companies, of course. Trust me, ये सब मेरे लिए नया है। मैं हमेशा से इसको ना अलग ही समझता था कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका काम सिर्फ अलग ही है, कुछ सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड ही है, और आई डोंट नो एक आम आदमी तक कैसे पहुंचता है। ट्रेड फेयर तो बिल्कुल न्यू था इन्फॉर्मेशन मेरे लिए ये। Yeah, absolutely, it was new for me. We like to call ourselves as a developmental institution, unlike a chamber. Typically क्या होता है कि जो छोटी एसोसिएशंस होती हैं वो सब लोकल चैम्बर्स होते हैं। उनका काम होता है कि जी हमें सब्सिडी दे दो, हमें ये कर दो। तो CII is much much bigger than that. So we like to call ourselves as a developmental institution and not just a chamber. Wow. इससे पहले मैं उत्तराखंड में था, चंडीगढ़ आने से पहले। Right. तो उत्तराखंड में एक केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी 2013 में, जब बहुत भारी नुकसान हुआ था। आपदा कहते हैं वहाँ पे, आपदा आई थी। तो उसमें भी सबसे पहले सीआईआई वहाँ पहुँचा, ऑन दी ग्राउंड सीआईआई पहुँचा। और फर्स्ट उस पे रिलीफ मेजर्स थे, फिर बाद में रिहेबिलिटेशन मेजर्स थे। वो अब तक वो प्रोजेक्ट चल रहा था। आप उस टाइम उत्तराखंड में थे?
नहीं, उस टाइम पे नहीं था, लेकिन वो प्रोजेक्ट बाद तक आपके चलता पास रहा। आया था बाद में, फिर वो उसको और कंटिन्यू किया आप और लोगों उस टाइम पे भी जब मैं उत्तराखंड में नहीं भी था, ट्रेजेडी उत्तराखंड में आई थी, लेकिन सपोर्ट सब जगह से गई थी। तब मैं यहाँ पे पंजाब हैंडल कर रहा था, ने? ओके। तो हमने अपने मेंबर कंपनी से यहाँ से रिलीफ इक्विपमेंट मटेरियल्स इकट्ठा करके, चंडीगढ़ में हमारे ऑफिस की बेसमेंट वाज द स्टोर। तो अमृतसर से कंबल आ रहे हैं, कहीं से चीनी आ रही है, कई लोगों ने कैश वो किया। वाह। तो सारी स्टेट्स ने इकट्ठा, दिल्ली में ऐसे ही एक सेंटर बना था जहाँ पे सारा इकट्ठा हुआ। वहाँ से फिर हमने किट्स बना बना के इमीडिएटली ओवरनाइट, छोटी राशन किट्स के अंदर टूथपेस्ट, मेडिसिन, वाह। सैनिटरी पैड्स, वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड, वाटर बॉटल्स, पानी पीने का वहाँ पे वो प्रॉब्लम थी, तो पानी के यहाँ से पता नहीं कितने वो सब यहाँ आप से लोग? अरेंज हुआ था। हाँ। वाह वाह वाह। वो स्कूल्स वहाँ पे रीबिल्ड करके, फिर सेकंड स्टेज के अंदर जब वो एक बार सेटल हो गया, तो फिर उसके बाद हमने स्कूल्स अडॉप्ट किए थे। जो स्कूल्स डैमेज हो गए थे, वो सारे के सारे 9-10 जगह पे स्कूल्स पूरे रीबिल्ड करवाए, उनका फर्नीचर, बिल्डिंग। वाह। सो दोज आर थिंग्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ द डे टू डे एक्टिविटी। एक्टिविटी। और ये इनफैक्ट और जैसे मुझे नहीं पता, वैसे कईयों को नहीं पता होगा ये, क्योंकि वो एक साइलेंट वो करने वाला, इट इज गिविंग बैक, उसको पता ना भी हो तो कोई, इट्स ओके। वो आपका बड़प्पन है, वो आपका प्यार नहीं, है। वो ऑर्गेनाइजेशन का वो है। ऑफ कोर्स या और जहाँ पे पता होना चाहिए पता होता है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट्स को सब जगह पता होता है, जहाँ पे भी हम काम करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने आप सारा कुछ किया। क्या सामान भिजवाना है ये हम नहीं डिसाइड कर रहे थे, ये वहाँ पे डीएम के साथ वो होता था कि आज क्या चाहिए, इमीडिएट क्या चाहिए। पर आप एक हेल्पिंग हैंड तो तो थे। वहाँ पे पूरी लिस्टें बनती थी, मेडिसिन भी अगर चाहिए तो कौन सी मेडिसिन चाहिए, कितनी देर में पहुँच रही है, वो सारा कुछ हम लाइन अप करके वो करते थे। उसमें भी एक वो था, जब रास्ते ही बंद हो गए थे, तो वर्किंग क्लोजली विद डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थ्रू एयरफोर्स, हमने सबसे पहला अर्थ मूविंग इक्विपमेंट का जेसीबी मशीन्स वहाँ पे पहुंचवाई जो रास्ते खोले। तो जेसीबी मशीन वाज एयरलिफ्टेड बाय द एयरफोर्स विद द हेल्प ऑफ सीआईआई। जेसीबी कंपनी ने अपनी मशीन दी, ऑपरेटर दिए, यहाँ से गया, चंडीगढ़ से एयरलिफ्ट हुई। यहाँ से जेसीबी मशीन्स को एयरलिफ्ट करके उत्तराखंड केदारनाथ पहुंचाया। हाँ, जहाँ तक भी नियरेस्ट पहुँच सकता था, फिर उसने आगे रास्ते खोले, वो किया। वाह, इस लेवल पे काम हुआ है। सेम इधर हुआ था अपना श्रीनगर में, जब फ्लड्स आए थे JNK में, वहाँ पे भी रिलीफ हुआ। हर जगह पे, मतलब कहीं पे भी, कहीं कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हुई, ट्रेजेडी हुई, लेटली अभी सुनामी वगैरह आई तब वहाँ पे हुआ, साउथ में हुआ। तो मतलब सी इज ऑलवेज एट द फोरफ्रंट। ओके, तो इट इज मतलब अगेन चैनलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड द एनर्जीज ऑफ द मेंबर कंपनीज। वी प्ले दैट कैटलिस्ट रोल। और ये देश को सिर्फ इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई कंसर्न है तब नहीं, अगर कोई भी आपदा भी आती है तो सीआईए उसमें आगे रहता है और उसमें हेल्प करता है, और चाहे उसका नाम आगे ना हो, लेकिन पीछे से वो अपनी भूमिका निभाता रहता है। जहाँ पे एक्नॉलेज होना होता है हो जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है। सरकारों को पता है, गवर्नमेंट्स भी वो करती हैं, एक्नॉलेज करती हैं। राइट। Wherever we can help in any way, we do that. Very nice. This is amazing. Inclusive growth is what we talk of. Countries. हाँ, inclusive growth, inclusiveness. ये सब मेरे लिए नया है। I have no idea. तो कैसा रहा सर जिंदगी का सफ़र अभी तक आपका? How do you see life as now? जो भी आपने मेहनत की और सब कुछ किया, यहाँ तक पहुँचे, कभी सोचा था यहाँ तक पहुँचेंगे, और क्या लर्निंग मिल गई आपको ज़िंदगी से? कभी इतना सोचा भी नहीं था। बाकी ठीक है, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है। जब आप कुछ काम करते हो तो एक सेटिस्फेक्शन इज द बिगेस्ट थिंग। सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन इज। तो आप कैसे, अभी अगर मैं पूछूं आपको कि सोनप्रीत सिंह जी कैसे लेते हैं ज़िंदगी को, और क्या समझते हैं ज़िंदगी को, और कैसे जीते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका? वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन। आई मीन, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। किसी की हेल्प कर सकते हो तो ज़रूर करो। और प्रोफेशनली आप अपना काम अच्छे से करो। ट्रेन द पीपल हु आर वर्किंग विद यू, इक्विप देम टू हैंडल थिंग्स ऑन देयर ओन। दैट्स दी। मैं अपने लिए अगर पूछूं सुमन सर, एक लर्निंग जो आपकी ज़िंदगी को आपको हमेशा याद रहती है, जो आप मुझे बता सकते हो कि तरुण, दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल टू मी, जो एक सीख आपको कोई मिली हो ऐसी खास, तो मुझे ज़रूर बताइए। मेरे माध्यम से मेरे दर्शक भी सुन लेंगे और विल बी ऑनर्ड टू नो दैट। It's your life. You ought to live it on your own terms. You ought to define your priorities and work towards it. Wow.
पीयर प्रेशर से जितना बच सकते हो बचो, और एक ही ज़िंदगी है, खुल के जियो। खोल के। सुमन सर, कोई स्पेशल मैसेज जाते जाते अगर आप बताना चाहें, या कोई बुक मुझे रेकमेंड करना चाहें आप? फॉर ऑल दी व्यूअर्स, हंसते रहो वसदे रहो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और कोई बुक दसोगे मैनू, सजेस्ट करोगे? अगर आप, आई एम श्योर आप बुक लवर तो होंगे सर, बुक तो पढ़ते I होंगे। do read, but I mean, not one particular book that I would strongly recommend. Just keep reading. I mean, read good material and literature that teaches you a lot. That really teaches you a lot. ओके। Chicken Soup for the Soul. I mean, management books, Stephen Covey and all that राइट, is राइट। there. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो स्टीवन कोवे एंड मैनेजमेंट के बुक्स हैं, हाँ, रॉबिन otherwise, शर्मा टाइप। हाँ. But otherwise, I mean, just read good stuff. And if you can avoid the unnecessary stuff, that is half the job done. वो भी बड़ा ज़रूरी है ना? क्योंकि अगर आपने क्लटर भर लिया तो फिर उसके लिए स्पेस नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच सुमन सर। मुझे बहुत मज़ा आया सच में। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद मी। थैंक यू। और आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा सुमन सर की बातें सुन के। मैं तो सिर्फ सुनना चाह रहा था, मैंने बहुत कम कोशिश की इनको टोकूं, पर आई हैड ए ग्रेट टाइम विद हिम। और अपने आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा सुमन सर को सुन के, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। आई होप आपसे जल्दी मिलूँगा विद न्यू एपिसोड और एक नई खास और स्पेशल सक्सेस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सुमन सर। थैंक यू।